नमस्कार भक्तों, संस्कार भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जन्माष्टमी 2020 में कब है, कैसे हमें ये करना चाहिए, किस समय पर पूजन करना चाहिए और जन्माष्टमी की कथा क्या है, क्या इसकी पौराणिक कथा है, क्या विधि विधान है। तो चलिए शुरू करते हैं। देवताओं में भगवान श्री कृष्ण विष्णु के अकेले ऐसे अवतार हैं जिनके जीवन के हर पड़ाव के अलग रंग दिखाई देते हैं। उनका बचपन लीलाओं से भरा पड़ा है। उनकी जवानी रास लीलाओं की कहानी कहती है। एक राजा और मित्र के रूप में वे भगवत भक्त और गरीबों के दुख हर्ता बनते हैं। तो युद्ध में कुशल नीतिज्ञ, महाभारत में गीता के उपदेश से कर्तव्य निष्ठा का जो पाठ भगवान श्री कृष्ण ने पढ़ाया है, आज भी उसका अध्ययन करने पर हर बार नए अर्थ निकलकर सामने आते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्म लेने से लेकर उनकी मृत्यु तक अनेक रोमांचक कहानियां हैं। इन्हीं श्री कृष्ण के जन्मदिन को हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले और भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानने वाले जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए भक्तजन उपवास रखते हैं और श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करते हैं। जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव को ही कहा जाता है। पौराणिक ग्रंथों के मतानुसार श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में मध्यरात्रि के समय हुआ था। अतः भाद्रपद मास में आने वाली कृष्ण पक्ष की अष्टमी को यदि रोहिणी नक्षत्र का भी संयोग हो तो वह और भी भाग्यशाली माना जाता है। तो जन्माष्टमी पर्व की तिथि और मुहूर्त क्या है? यह 11 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा और 12 अगस्त तक रहेगा। यानी कि अष्टमी तिथि आरंभ होगी 11 अगस्त को 9:06 से और ये अष्टमी तिथि समाप्त होगी 12 अगस्त को 11:15 तक। तब तक ये इसका तिथि और मुहूर्त है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसकी कहानी के बारे में। तो जन्माष्टमी व्रत की कथा क्या है? इसे सुनने से सारे पापों का नाश हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी यानी कि श्री कृष्ण जन्म की खुशियां मनाई जाती हैं। भक्त मध्यरात्रि में कन्हैया का श्रृंगार करते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं और पूजा आराधना करते हैं। इसी के साथ मुरलीधर के जन्म की कथा भी सुनते हैं। मान्यता है कि श्री कृष्ण जन्म की यह अद्भुत कथा सुनने मात्र से ही सभी पापों का नाश हो जाता है, साथ ही जातक पर कन्हैया की कृपा बरसती है। पुराण के मुताबिक द्वापर युग की बात है। उन दिनों मथुरा में उग्रसेन नाम के राजा हुए, लेकिन स्वभाव से वह सीधे साधे थे। यही वजह थी कि उनके पुत्र कंस ने भी उनका राज्य हड़प लिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन थी जिनका नाम था देवकी। कंस उनसे बहुत स्नेह करता था। देवकी का विवाह वसुदेव से तय हुआ था। तो विवाह संपन्न होने के बाद कंस स्वयं ही रथ हाँकते हुए बहन को ससुराल छोड़ने के लिए रवाना हुआ। स्कंद पुराण के अनुसार जब वह बहन को छोड़ने के लिए जा रहे थे तब एक आकाशवाणी हुई कि जिस बहन को वह इतने प्रेम से विदा करने स्वयं ही जा रहा है, उसी बहन का 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। यह सुनते ही कंस क्रोधित हो गया और देवकी और वसुदेव को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, तभी वसुदेव ने कहा कि वह देवकी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वह स्वयं ही देवकी की 8वीं संतान कंस को सौंप देगा। इसके बाद कंस ने वसुदेव और देवकी को मारने के बजाय कारागार में डाल दिया। कारागार में ही देवकी ने 7 संतानों को जन्म दिया और कंस ने सभी को एक एक करके मार गिराया। इसके बाद जैसे ही देवकी फिर से गर्भवती हुई तभी कंस ने कारागार का पहरा और भी कड़ा कर दिया। तब भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में कन्हैया का जन्म हुआ। तभी श्री विष्णु ने वासुदेव को दर्शन देकर कहा कि वह स्वयं ही उनके पुत्र के रूप में जन्मे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वसुदेव जी उन्हें वृंदावन में अपने मित्र नंद बाबा के घर पर छोड़ आए और यशोदा जी के गर्भ से जिस कन्या का जन्म हुआ उसे कारागार में ले आए। यशोदा जी के गर्भ से जन्मी कन्या कोई और नहीं बल्कि स्वयं माया थी। यह सब कुछ सुनने के बाद वसुदेव ने वैसा ही किया। वसुदेव जी ने जैसे ही कन्हैया को अपनी गोद में उठाया, कारागार के ताले खुद ही खुल गए। पहरेदार अपने आप ही नींद के आगोश में आ गए। फिर वसुदेव जी कन्हैया को टोकरी में रखकर वृंदावन की ओर चले। कहते हैं कि उस समय यमुना जी पूरे उफान पर थी और वसुदेव जी महाराज ने टोकरी को सर पर रखा और यमुना जी को पार कराकर नंद बाबा के घर पहुंचे। वहां कन्हैया को यशोदा जी के साथ पास रखकर कन्या को लेकर मथुरा वापस लौट गए।
पुराण के मुताबिक जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के बारे में पता चला तो वह कारागार पहुंचा। वहां उसने देखा कि 8वीं संतान तो कन्या है, फिर भी वह उसे जमीन पर पटकने ही लगा कि वह माया रूपी कन्या आसमान में पहुंचकर बोली, अरे मूर्ख, मुझे मारने से कुछ नहीं होगा, तेरा काल तो पहले ही वृंदावन पहुंच चुका है, वह जल्दी ही तेरा अंत करेगा। इसके बाद कंस ने वृंदावन में जन्मे नवजातों का पता लगाया। जब यशोदा की लाला का पता चला तो उसे मारने के लिए कई प्रयास किए, कई राक्षसों को भेजा, लेकिन कोई भी उस बालक का बाल विवाह नहीं कर पाया। तो कंस को यह एहसास हो गया कि नंद बाबा का बालक ही वसुदेव देवकी की 8वीं संतान है। कृष्ण ने युवावस्था में कंस का अंत किया। इस तरह जो भी यह कथा पढ़ता है या सुनता है उसके समस्त पापों का नाश होता है। तो चलिए अब हम बताते हैं आपको कि जो जन्माष्टमी है उसके व्रत के नियम क्या हैं, क्या करना सही है और क्या करना गलत है। जन्माष्टमी के व्रत से पहले रात को हल्का भोजन करें और अगले दिन ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए, ऐसी मान्यता है। उपवास के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर भगवान कृष्ण का ध्यान करना चाहिए। भगवान के ध्यान के बाद उनके व्रत का संकल्प ले और पूजा की तैयारी करनी चाहिए। इस दिन भगवान कृष्ण को माखन, मिश्री, पाक, नारियल की बनी मिठाई का भोग लगाया जाता है। हाथ में जल, फूल, गंध, फल, कुश लेकर इस मंत्र का जप करना चाहिए। मम खिल पाप प्रशमन पूर्वक सर्वाभीष्ट सिद्धये श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत महम करिष्ये। रात को 12 बजे भगवान का जन्म करें और इसके बाद उनका पंचामृत से अभिषेक करें, उनको नए कपड़े पहनाएं, उनका श्रृंगार करना चाहिए। भगवान का चंदन से तिलक करें और उनका भोग लगाएं और उनके भोग से तुलसी का पत्ता जरूर डालना चाहिए। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, यह कहकर कृष्ण को झूला झुलाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की घी के दीपक और धूपबत्ती से आरती उतारे और उनके रात भर मंगल भजन गाना चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए, जन्माष्टमी के व्रत रखने वाले को एक दिन पहले से ही सदाचार का पालन करना चाहिए। जो यह व्रत भी नहीं करते उन्हें भी इस दिन लहसुन, प्याज, बैंगन, मांस, मदिरा, पान सुपारी और तंबाकू से परहेज रखना चाहिए। व्रत रखने वाले को मन में भगवान कृष्ण का ध्यान शुरू कर देना चाहिए और काम, भाव, भोग विलास से खुद को दूर करना चाहिए। साथ ही मूल, मसूर दाल के सेवन से दूर रहना चाहिए और मन में नकारात्मक भाव न आने दें। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखना बहुत ही लाभदायक रहेगा, सभी पापों का अंत हो जाएगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो यूज़फुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।